एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियोस में हमने देखा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं एंड पीएनएल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, तो पार्टनर की कैपिटल की अगर बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल से आप लोग क्या समझ रहे हो। पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, वट एवर अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस और बिटवीन पार्टनर्स, जिन्होंने जितना पैसा लगाया वही तो हो गई कैपिटल। यस, बिल्कुल सही है। तो कैपिटल क्या हो जाती है, ओनर्स ने या पार्टनर्स ने जितना भी पैसा या जितना भी एसेट या जितने भी गुड्स बिजनेस में इन्वेस्ट किए वो कैपिटल सही है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग के पार्ट में आएंगे तो हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप के केस में कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर। एक कहलाती है फिक्स्ड, एक कहलाती है फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या हो गई, नाम से ही आपको पता चला फिक्स्ड का मतलब फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब फ्लक्चुएट करती रहेगी, चेंज होती रहेगी बार बार। तो अब कैपिटल चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही, ये क्या मतलब है, एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। देखिए, when the capitals of the business are assumed to be fixed, जब पार्टनर ये मान लेते हैं कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, तो ऐसे केस में वो ये कहते हैं भाई जो हमने बिगिनिंग में पैसा लगाया कैपिटल के नाम पर, सपोज 3 पार्टनर्स थे, हम मान लेते हैं एबीसी के नाम से 3 पार्टनर्स थे, तीनों ने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए लगाए थे। अब तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए तो फर्म की टोटल कैपिटल क्या हो गई थी, 3 लाख रुपए। इन्होंने कहा कि ये कैपिटल हमारी चेंज नहीं होगी, जो मैंने कैपिटल के नाम पे 1 लाख रुपए लगाया वो 1 लाख ही रहेगा जब तक हम इसमें कुछ और पैसा ऐड ना कर दें या इस पैसे से में भी कुछ पैसा हम परमानेंटली हमेशा के लिए विड्रॉ कर लें। कि हमने इसमें कहा कि एक पार्टनर ने कहा चलो मैं 50,000 और ऐड कर देता हूं इसमें, तो 50,000 और ऐड कर दिया। एक ने कहा कि मैं 50,000 विड्रॉ कर ले रहा हूं, तो इसी दो केस में इनकी कैपिटल चेंज होगी। इन्होंने कहा भाई हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी, कब तक फिक्स रहेगी, जब तक ये दो सिचुएशन ना आ जाएं। पहली सिचुएशन क्या हो गई यहां पर, तो पहली सिचुएशन हो गई एडिशनल कैपिटल। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड कर दिए तब तो हमारी कैपिटल चेंज होगी, वरना नहीं चेंज होगी। और या फिर सेकंड सिचुएशन क्या आ गई, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, कि या फिर हम कैपिटल में से पैसा ही विड्रॉ कर लें। यही दो सिचुएशन है जहां पर हमारी कैपिटल चेंज होगी, वरना हमारी कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होगी। हमारी कैपिटल जितना लगाया था, 1 लाख रुपए लगाया था, वो 1 लाख ही रहेगा until or unless any additional capital is introduced or any capital is withdrawn by the partners। या कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की हो या हमने विड्रॉ कर ली, यही दो सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर हमारी कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज हमारी फिक्स्ड कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो अब इसमें आता है कि भाई हर साल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, ये सब कहां जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो इनकी वजह से भी अफेक्ट हो सकती है, पार्टनर को ये सारी चीजें मिल रही। तो इन्होंने कहा भाई इसको हम, क्योंकि ये हर साल मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा, कभी प्रॉफिट होगा फर्म को कभी लॉस होगा, तो इनको हम एक नए अकाउंट में दिखाते हैं विच इज कॉल्ड करेंट अकाउंट। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें हम कहां दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये बनेगा, एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक नया अकाउंट बना लेंगे जिसको बोलेंगे पार्टनर का करेंट अकाउंट। तो उन्होंने कहा भाई हम नया एक अकाउंट बना लेंगे, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ये रहेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएंगी और कुछ नहीं आएगा। कैपिटल में भी चेंजेस कब आएंगे, जब हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की या कैपिटल को विड्रॉ किया, बाकी कभी चेंज नहीं आएगा। अब हर साल जो चीजें मिलेंगी जिनको आप बोलते हो एप्रोप्रिएशन, पिछले वीडियो में आपने देखा कि एप्रोप्रिएशंस क्या होते हैं। तो एप्रोप्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट,
ये सारी चीजें जो हमको मिलेंगी एज अ पार्टनर हर साल, इनको हम एक अलग अकाउंट में दिखा देंगे, क्योंकि ये चेंज होती रहेंगी। हमारी कैपिटल चेंज नहीं होनी चाहिए, जो हमने पैसा लगाया था वो उतना ही रहना चाहिए जितना हमने लगाया था। तो इसके लिए बोलते हैं कि एक नया अकाउंट बना लेंगे और इसमें हम बाकी सारी चीजें शो करेंगे। क्या क्या शो करेंगे? जो बाकी बची हुई चीजें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जो मिलेगी हमको, प्रॉफिट, या बाकी सारी चीजें, या आगे देखेंगे। तो इन्होंने कहा साफ साफ, पहली क्या बात आई कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स ने ये अज्यूम कर लिया भाई, अगर उन्होंने ये माना कि हमारी जो इन्वेस्टेड कैपिटल थी, एक्चुअल इन्वेस्टेड कैपिटल जो बिगिनिंग में हमने लगाई थी बिजनेस में, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम रहेगी। कब तक सेम रहेगी भाई? क्या परमानेंटली सेम रहेगी? नहीं, सिर्फ दो ही चीज चेंज हो सकती है, दो ही केस में वो कैपिटल चेंज होगी। कब? या फिर आप कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, हम और जब पैसा लगाएंगे तब हमारी कैपिटल बढ़ेगी, या हम कैपिटल को हमेशा के लिए कम कर देंगे, निकाल लेंगे। अदरवाइज ये जो हर साल जो चीजें मिल रही हैं, जो एप्रोप्रिएशन मिलेगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकी वजह से हमारी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी चीजें हम अलग से दिखाएंगे। और कहां दिखाएंगे? एक नया अकाउंट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनर का करेंट अकाउंट। इनमें हर साल चेंज आता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये फिक्स रहेगी। समझ में आया? दूसरी केस हम देखते हैं। सेकंड केस में बोला गया कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्या मतलब होगा? उन्होंने कहा भाई देखिए, कैपिटल हमारी है, अब दो अकाउंट बनाइए या एक बनाइए, हम मानते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएट करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। भाई हमने जो पैसा लगाया वो हमेशा एक जैसा ही रहे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी कैपिटल हमेशा चेंज होती रहेगी, इसके लिए हमें कोई अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं। कौन सा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहेगा। इसी में हम सारी चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं हमारी जो कैपिटल थी, जो कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जिसको बोलते हैं आप, ओपनिंग कैपिटल भी रहेगी, प्लस जितने भी एप्रोप्रिएशंस थे ये सब यहीं पर आके ऐड होंगे, अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। साल के एंड में हमारी कैपिटल चेंज हो सकती है। तो दो कॉन्सेप्ट समझना है, ये पार्टनर के ऊपर होता है, इसमें कोई लीगल हमारा पॉइंट नहीं आता कि फर्म में यही होगी या ये नहीं होगी। पार्टनर्स डिसाइड करेंगे भाई उनको कैपिटल फिक्स रखनी है या फ्लक्चुएटिंग रखनी है। अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है भाई सर एग्जाम में हमें क्या करना है? अगर हमें एग्जाम में पता ही नहीं है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, तब हम क्या करेंगे? हम इस मेथड को फॉलो करें, इसके तरह से हम ये दोनों अकाउंट बनाएं, या फिर हम फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करें और ये बनाएं? तो आपका मन क्या करता है? दो बनाने का मन कर रहा है या सिंगल? आपका मन सिंगल करता है। इसीलिए लॉ ने भी यही कहा भाई रियल लाइफ में हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैपिटल, कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप हमेशा ही उसको फ्लक्चुएटिंग मान के प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहले हम फिक्स्ड के केस में देखेंगे। देखिए, तो पार्टनर्स का हम कैपिटल अकाउंट देखते हैं कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो पहला हम देखते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती तो अभी हमने देखा कि पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल को अलग दिखाते हैं और जो बाकी सारी चीजें हैं जो उनको एप्रोप्रिएशंस मिलेंगे उनको एक अलग अकाउंट में दिखाएंगे। तो दे नीड टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाते हैं। सपोज करते हैं हमारे भाई एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, ठीक है, एक्स एंड वाई नाम से हमारे दो पार्टनर्स हैं। ये कौन सा अकाउंट हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो पहला अकाउंट आप बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी? देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे इनकी ओपनिंग कैपिटल, साल के पहले दिन उन्होंने कितना पैसा लगाया था, या पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल जो इस साल ओपनिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लिखते हो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी।
बोरोड डाउन या ब्रॉड डाउन, तो पिछले साल का बचा हुआ पैसा या फिर साल के पहले दिन उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई, तो ये क्या होती है, आप जितना एक्स का था ये कहलाती है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे उनकी ओपनिंग कैपिटल, जो साल के पहले दिन कैपिटल थी, जिस कैपिटल से उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब ये मानते हैं कि ये कैपिटल तब तक रहेगी सेम जब तक इसमें वो दो केस ना आ जाए जो अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा ना, कि सिर्फ दो केस में ये कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो दो केस क्या है, उन्होंने कहा या फिर हम कुछ और पैसा ऐड कर दें कैपिटल के नाम पर, और या कैपिटल को हमेशा के लिए निकाल ले जाएं, कम कर दें। तो आप ऐड करोगे तो बाई बैंक अकाउंट या बाई कैश अकाउंट के नाम से पैसा ऐड करोगे, तो जिसने जितना पैसा ऐड किया उनके कैपिटल में उतना पैसा और क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, जितना एडिशनल कैपिटल आपने ऐड किया, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज एडिशनल कैपिटल। तो अगर एडिशनल कैपिटल ऐड करते हो तो कैपिटल का अकाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा सिचुएशन क्या आ सकती है जिसमें ये कैपिटल चेंज होगी, इन्होंने कहा कि अगर हमने कैपिटल को हमेशा के लिए विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करोगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब टू कैश या टू बैंक अकाउंट कर दीजिए, इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम कर दीजिए। ये कब होगा, जब कैपिटल विथड्रॉ होगी, कैपिटल विड्रॉन। तो दो ही केस में इनकी कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज इनकी जो कैपिटल है वो हमेशा सेम रहेगी, जितनी ओपनिंग थी वही क्लोजिंग रहेगी। अगर उन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल ऐड की तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर कैपिटल को विड्रॉ कर लिया तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, अदरवाइज इनकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी कैपिटल उन्होंने अज्यूम किया फिक्स्ड है। इन सबको ऐड लेस करने के बाद आप इसका टोटल कर लीजिए, अगर कुछ ऐड किया है तो टोटल बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर विड्रॉ किया है तो माइनस कर देंगे। अब इसके बाद जो बचेगा वो कहलाता है बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी डाउन, ये क्या हो जाएगा, जो अगले साल आप इसको कैरी करोगे। अब ये जो बैलेंस सीडी हुआ, ये कौन सी कैपिटल है, ये कहलाता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ये जो फिगर बचा, दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल क्या थी, ये थी आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हो गई जो ईयर के एंड में बचेगी, ये तब तक सेम रहेगी जब तक ये दोनों चीजें ना आ जाएं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन ना हो जाए या कैपिटल को विड्रॉ ना करो। अगर साल भर में किसी एक साल, हर साल तो आप पैसा लगाओगे नहीं या विड्रॉ करोगे नहीं, अगर पार्टनर ने किसी साल कोई भी पैसा ऐड नहीं किया या विड्रॉ नहीं किया, तो जितना ओपनिंग बैलेंस था यानी जितनी ओपनिंग कैपिटल थी वही सेम रहेगी, वही फिक्स रहेगी एज अ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, समझ आया। अब ये कहते हैं भाई हमारी कैपिटल तो फिक्स है, जो हर साल चीजें मिलेंगी वो कहाँ जाएंगी, तो वो एक आप नए अकाउंट में शो करते हो जिसको बोलते हैं पार्टनर का करेंट अकाउंट। उसको अब हम बना लेते हैं। पार्टनर का करेंट अकाउंट कैसे बनेगा, एक सेकेंड जस्ट, हाँ अब हम देखते हैं। देखिए यहां बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट विच इज कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि ऐसे केस में उन्होंने क्या कहा कि भाई आपका एक अकाउंट तो ये बन गया जिसमें आपको सिर्फ कैपिटल दिखाना है, बाकी अकाउंट्स, बाकी जो अमाउंट बैलेंसेस होंगे उनको ये एक नए अकाउंट में दिखाते हैं विच इज कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हम वही पार्टनर मान लेते हैं एक्स और वाई। एक्स एंड वाई। अब व्हाट कम्स इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो सबसे पहले देखिए कैपिटल तो चली गई कहां पर, कैपिटल में। अगर बीच में आपने साल भर के बीच में कुछ पैसे और कैपिटल के नाम पे इंट्रोड्यूस किए तो वो कैपिटल में चला गया। कैपिटल में से अगर कुछ विड्रॉ किया तो वो कैपिटल से माइनस हो गया। बाकी सारी चीजें आएंगी कहां पर, करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में सबसे पहले आता है, अगर पहले से कुछ भी करेंट अकाउंट में बैलेंस दिया है
सो बाई बैलेंस बीडी, और या फिर टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है। देखिए कैपिटल का हमेशा बाई बैलेंस बीडी लिखोगे, क्यों? क्योंकि कैपिटल में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, कैपिटल में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि भाई जितनी कैपिटल उससे ज्यादा तो पैसा आप कभी विड्रॉ ही नहीं कर सकते, इसलिए जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, जो उसकी कैपिटल होगी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और वो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। लेकिन करेंट अकाउंट में आपके फ्लक्चुएटिंग है तो कभी ज़्यादा पैसा भी हो सकता है तो और कभी कम भी हो सकता है, इसलिए इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। तो एग्जाम में या क्वेश्चन में आपके जो भी दिया होगा आप वो बैलेंस लिखोगे, डेबिट दिया तो डेबिट साइड, क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट, दोनों नहीं हो सकता। किसी एक पार्टनर का डेबिट होगा तो किसी एक का क्रेडिट हो सकता है, एक ही पार्टनर का डेबिट या क्रेडिट नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हमने सिर्फ दोनों को दिखा दिया है कि जिस साइड दिया उस साइड लिख दीजिएगा। ये क्या है? दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज ओपनिंग करेंट अकाउंट बैलेंस। करेंट अकाउंट का है, ये ध्यान रखिएगा, ये यहां से सीडी यहां बीडी नहीं हो जाता। ये बच्चे गलती करते हैं कि इस कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग में ट्रांसफर कर दें। नो, करंट अकाउंट बैलेंस अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन है कि करंट अकाउंट में इतना बैलेंस पहले से था तो आप लिखोगे, अगर पहले से कोई बैलेंस नहीं दिया है तो यू विल नॉट राइट। अब इसमें फिर और क्या आएगा? तो जितनी भी चीजें पार्टनर्स को एज अ एप्रोप्रिएशन आप प्रोवाइड करते थे तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएंगे। क्या क्या मिलता था आप देखो, तो आपने पीनल एप्रोप्रिएशन को ध्यान रखिए, तो उनके डेबिट साइड पर फर्म जो भी पेमेंट करती थी, पीनल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर क्या क्या पेमेंट करते थे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें पार्टनर्स को एज एन एप्रोप्रिएशन फर्म पे करती थी। तो फर्म पे कर रही है तो पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होगा। क्या क्या? अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दोगे। अगर उनको सैलरी मिली है तो सैलरी भी क्रेडिट कर दोगे। अगर उनको कमीशन मिला है तो आप कमीशन भी क्रेडिट कर दोगे। अगर उनको फिर आखिरी में आपने देखा ना डिविजिबल प्रॉफिट, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचता था, तो वहां क्या लिखवाया था? पीनल एप्रोप्रिएशन का अगर आप फॉर्मेट पिछली वीडियो में देखेंगे, जो मैं इसमें लिंक अटैच भी कर दूंगा, तो पिछली वीडियो में आपने देखा पीनल एप्रोप्रिएशन का जो लास्ट में नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचता था वो पार्टनर्स के करेंट या कैपिटल में जाता था। तो वहां पे लिखवाया था मैंने साफ साफ कि करेंट में जाएगा या कैपिटल। तो उसका मतलब क्या था कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो वो प्रॉफिट जाता है कहां पर है? करेंट अकाउंट में। कैपिटल में प्रॉफिट नहीं आता, करेंट में जाएगा बिंग अप। और किस नाम से आएगा? जिस अकाउंट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कोई भी प्रॉफिट लॉस आप जब ट्रांसफर करते हो तो उस अकाउंट के नाम से ट्रांसफर करते हो जिस अकाउंट का बैलेंस था। आप ये नहीं लिखोगे प्रॉफिट बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नहीं, प्रॉफिट या लॉस जैसी कोई चीज यहां ट्रांसफर नहीं होती। पीनल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसका भी बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं। तो अगर यहाँ प्रॉफिट को बांट रहे हो तो आप प्रॉफिट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे किस अकाउंट से आया? पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स में बटा होगा उनके रेशियो में। ठीक है, तो ये सारी चीजें पार्टनर्स को क्रेडिट होती हैं, उनको मिलती थी तो उनके लिए इनकम है। तो पार्टनर्स को उनका ओपनिंग बैलेंस, करंट में अगर कुछ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारी चीजें मिलेंगी। और पार्टनर्स ने अगर साल भर में कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाले थे, परमानेंट नहीं, पर्सनल यूज के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए निकाला था, उसके बाद वापस भी कर देंगे, तो उसको बोलते थे ड्रॉइंग्स। तो अगर पार्टनर ने कुछ ड्रॉइंग की है साल भर में तो उनके अकाउंट से माइनस भी करेंगे आप, जिसने जितना ड्राइंग किया है, अगर नहीं किया तो नहीं करेंगे, अगर गिवन है तो माइनस करेंगे। अब ड्राइंग किया तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। अगर ये है, अगर ड्रॉ किया है तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों उन पार्टनर्स के अकाउंट से, मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट से हम डेबिट भी करते हैं, उनसे चार्ज करते हैं। तो पार्टनर्स को आपने देखा, कैपिटल को अलग रख दीजिए तो साल भर पार्टनर को ये सारे अमाउंट मिलेंगे। अगर कुछ हमारे पास एप्रोप्रिएशन में है पहले से, उनका कैपिटल या करेंट अकाउंट का बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर उन्होंने ड्राइंग विड्रॉ की है तो ड्राइंग्स चार्ज कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिए।
इन सारी चीज़ों को चार्ज करने के बाद आप आखिरी में टोटल करोगे और बैलेंसिंग फिगर पता करोगे। तो बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा आखिरी में कि इतना बच रहा है, तो उसको लिखेंगे बैलेंस CD। बैलेंस CD, बैलेंस CD क्या हो जाएगा, जैसे आपने यहां पर देखा कि बैलेंस CD क्या होता था, क्लोजिंग कैपिटल, तो वैसे यहां पर जो बैलेंस CD बचेगा वो कहलाएगा, इधर के टोटल को किया इनकम, इसमें से जो पेमेंट थे वो माइनस किया, तो जो बच गया ये कहलाता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किस चीज का, ये है क्लोजिंग करेंट अकाउंट बैलेंस। तो करेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपका ये फिगर है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। आई होप समझ में आया कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहेगी तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कहते हैं भाई हम कैपिटल को टच नहीं करेंगे, कैपिटल अलग रखो, वो फिक्स है। जो हर साल आपको एप्रोप्रिएशंस मिल रहे हैं, ये सारी चीजें, इनको अलग अकाउंट में दिखाओ, ठीक है। तो वी नीड टू मेक टू अकाउंट्स हियर व्हेनेवर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। व्हेनेवर कैपिटल्स आर फिक्स्ड यू विल हैव टू प्रिपेयर दीज टू अकाउंट। अब आते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो जाए। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तब कैसे करेंगे, तो हमने माना ना कि कैपिटल चेंज होती रहेगी, साल भर चेंज होती रहेगी, तो हम क्या करते हैं, दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तब हम प्रिपेयर करेंगे सिर्फ एक अकाउंट। इसके लिए फॉर्मेट देखते हैं क्या करेंगे। तो व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल पार्टनर्स की फ्लक्चुएटिंग है तब हम कैसे करें, तब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तब हमें करंट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, दो अकाउंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम होगा जैसा पिछले आपने देखा। सपोज दो पार्टनर है XY, एक सेकेंड कहां गया, X एंड Y। तो हम फिर से देखते हैं, सपोज वही दो पार्टनर है, बट इस केस में उन्होंने अज्यूम किया है कि उनकी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएट करेगी। उन्होंने कहा हमारी कैपिटल को अलग से फिक्स रखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल एक ऐसी चीज है जो साल के बिगिनिंग कुछ और होगी और एंड आते आते कुछ और हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो ऐसे में वी डू नॉट नीड टू प्रिपेयर टू डिफरेंट अकाउंट्स, दो अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट दिखाइए और दिखाइए उसमें कैपिटल क्यों चेंज हो रही, कितनी चेंज हो रही है साल के एंड तक, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज आएंगी। सबसे पहले आपने जैसे पिछले केस में आपने देखा जब कैपिटल फिक्स होती है, सबसे पहले आप लिखोगे हमेशा ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो भी पार्टनर्स हैं उनकी ओपनिंग कैपिटल लिखिए। ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद अब इन्होंने अगर साल के बीच में कुछ पैसे और ऐड किए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी आप इसमें रिकॉर्ड करिए बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है। अगर इसके बाद कैपिटल में से कुछ परमानेंटली विड्रॉ किया था वो भी दिखाइए। अगर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉल है तो डेबिट कर दीजिए पार्टनर्स के अकाउंट से बैंक अकाउंट करके या फिर कैश अकाउंट के नाम से, जिसने जितनी कैपिटल विड्रॉ की है, ठीक है। ये एडिशनल कैपिटल होगी, ब्रैकेट में लिखते जाइए अगर आपको कंफ्यूजन है। क्या हो जाएगा, ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। ये बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल विथड्रॉ हुई है यहां पे, ठीक है। इसके बाद जितने भी एप्रोप्रिएशंस के बैलेंस मिले इनको साल भर, जो भी पैसा मिलेगा सब इनके अकाउंट में क्रेडिट करिए। इनको जो भी चीजें मिलनी है, क्या क्या मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, और क्या मिलना था, सैलरी मिलनी थी। अगर ये एग्रीमेंट में था, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आपने इनको दिया है तो ही आएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। सैलरी क्रेडिट कर दीजिए। कमीशन मिलेगा तो कमीशन भी इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बटा है, आखिरी में बचा है कुछ प्रॉफिट और वो उनके रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो वो प्रॉफिट भी क्रेडिट होगा। किस नाम से क्रेडिट होगा, अभी पिछले टाइम बताया मैंने, किस नाम से,
P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से जाएगा, कभी भी प्रॉफिट या लॉस के नाम से आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से प्रॉफिट मिल गया। तो आपने देखा यहां पे क्या हो रहा है, उनकी कैपिटल चेंज होती जा रही है। इन्होंने कहा कैपिटल को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी बैलेंस साल भर मिल रहे हैं उन सबको एक साथ दिखाइए। कैपिटल ऐसी चीज है जो बिगिनिंग कुछ थी एंड में चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो जो ओपनिंग की कैपिटल थी उसमें अगर कोई कैपिटल का बैलेंस और ऐड किया है वो भी ऐड करिए, सैलरी मिली है वो भी ऐड करिए, इंटरेस्ट इन कैपिटल मिला है वो भी ऐड करिए। तो साल के एंड में टोटल पार्टनर्स को कितना पैसा मिला आपने चेक कर लिया, इतना इतना पैसा हमें पार्टनर्स को देना है। अगर उन्होंने कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाले थे, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो उनके अकाउंट से कट भी कर दीजिए। तो क्या कट करेंगे, अगर ड्राइंग की है तो आपको यहां डिफरेंस समझ में आया। देखिए ये है क्या, परमानेंट विड्रॉल, और ये क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी विड्रॉ करते हैं अगर बिजनेस से कुछ टाइम पीरियड के लिए, कि कुछ पैसे निकाल लिए बाद में ऐड कर देंगे, बाद में वापस कर देंगे, तो वो कहलाता है ड्रॉइंग। लेकिन अगर हमेशा ही के लिए निकाल लिया कि अपने बिजनेस से मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे और 2 लाख में निकाल के ले जा रहा हूं, मैं दोबारा कभी नहीं लगाऊंगा, तो दैट मीन्स आई एम डिडक्टिंग माई कैपिटल, हमेशा के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। अब ड्राइंग निकालोगे कुछ टाइम पीरियड के लिए तो उस पर इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज हुआ होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस कर दीजिए, पार्टनर्स के अकाउंट से हम डिडक्ट कर देंगे इतना पैसा। और अब इन सब को चेंज करने के बाद आपने देखा कि साल के बिगिनिंग में कुछ कैपिटल थी, उसमें ये सारे एडिशन हुए और ये सारे डिडक्शन हो गए। तो साल के एंड में आप बैलेंस कर लो, इधर के टोटल से इधर को माइनस करोगे तो यू विल फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड जस्ट, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारे पास, कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ड्राइंग। तो इन सबको बैलेंस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, बैलेंस CD, विच इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो ऐसे में आप देखोगे जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल से चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। एट द बिगिनिंग जो आपकी कैपिटल थी और एट द एंड आते आते जो कैपिटल रह गई वो 2 डिफरेंट कैपिटल हो जाएंगी। तो इसीलिए बोलते हैं इसको फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहती है कि भाई आपकी कैपिटल जो बिगिनिंग में थी वो चेंज हो सकती है और साल भर चेंज होती रह सकती है। लेकिन जो आपका पहला मेथड था, आपने जो पिछली शीट में आप देखें, फिक्स्ड मेथड कहता था कि कैपिटल आपकी फिक्स रहेंगी, जो हर साल आपको एप्रोप्रिएशन मिल रहा है उनको अलग से दिखाइए। वो उनका इफेक्ट जो होगा वो हमारी कैपिटल पे नहीं हो सकता। कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड, कब तक, जब तक आपने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना की हो या कैपिटल को विड्रॉ ना किया हो। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन आता है जैसे कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। नेम द अकाउंट्स विच आर मेड व्हेन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। तो व्हाट विल बी द आंसर, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनेगा। व्हेन फ्लक्चुएटिंग सो ओनली कैपिटल अकाउंट विल बी मेड। जब फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसके बाद बोर्ड में क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूं, व्हाट नेम एनी 2 आइटम्स या नेम द आइटम्स which appears on the credit side of partners capital account। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कौन कौन से आइटम आते हैं उनका नाम बताइए। तो क्रेडिट साइड कौन सी है, ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये हो गई आपकी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं, इतनी लिस्ट है आपके पास, इनमें से आपको कम से कम 4 बताने होंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2। ये ध्यान रखिएगा, आपसे बोला नहीं जाएगा कि नेम एनी 2 या नेम एनी 4, नहीं बोला गया। बोल दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला गया है तो आपको एनी 2 एनी 4 नंबर पे डिपेंड करेगा। 2 नंबर का है तो 4 बताने हैं, 1 नंबर का है तो कम से कम 2 आप बताओगे। इसी तरह पूछ सकते हैं नेम एनी 2 आइटम, नेम एनी 4 आइटम दैट अपीयर्स ऑन दी डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप डेबिट साइड बता दोगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला, आपसे ये नहीं बोला फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने आपको क्या बताया, जब कुछ ना बोला हो तो फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया गया हो कि नेम एनी 2 आइटम्स दैट अपीयर्स ऑन दी डेबिट साइड
ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे दो आइटम कौन से आते हैं? कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर, जिसको आप टू बैंक या टू कैश से लिखते हो, और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, जिसको आप टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हो। तो दो आए गए। इसी तरह आपसे दो बैलेंस जो कि क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आए। तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल पूछ लिया जाए तो फिक्स्ड कैपिटल में से देख के बताना है। करंट अकाउंट पूछ लिया जाए तो करंट में से पूछ सकते हैं। आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो आप सबसे पहले बताइए, फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल सेम रहती है, चेंज नहीं होगी। कब तक नहीं चेंज होगी? जब तक ये दो सिचुएशंस ना आ जाए, कैपिटल का इंट्रोडक्शन ना हो, कैपिटल विड्रॉल ना हो, अदरवाइज सेम रहेगी। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल चेंज होती रह सकती है। क्यों चेंज हो सकती है? एप्रोप्रिएशन की वजह से कैपिटल पे इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा डिफरेंस आप लिख लीजिए, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपको कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाना होता है। कैपिटल फिक्स नहीं होती, फ्लक्चुएटिंग होती है, तो सिर्फ करेंट अकाउंट बनता, कैपिटल अकाउंट बनता है एक अकाउंट। ठीक है। एक चीज और बताऊंगा मैं जल्दी से, कि कई बार बच्चे कहते हैं सर अगर रेंट टू अ पार्टनर था तो क्या वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा? बिल्कुल आ सकता है, आना भी चाहिए। पार्टनर को अगर रेंट दे रहे हो, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, आपने पिछली वीडियो में देखिए, रेंट टू अ पार्टनर कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन वो पार्टनर को तो मिलेगा ना। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे या कहाँ दिखाएंगे? तो इस पे थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है। आईएससी बोर्ड कुछ और कहता है, सीबीएसई बोर्ड कुछ और कहता है। तो हम सीबीएसई के हिसाब से अगर आपको बताएं तो उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते। सीबीएसई कहता है कि भाई जो रेंट पार्टनर को पे करना है वो हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है, वो एक लायबिलिटी है, और उसको इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कहाँ दिखाएंगे? लोन अकाउंट में दिखाएंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने देखा ना, कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आ रहा है, पार्टनर को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो एक ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, जिसको आप लायबिलिटी के साथ पे करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर में, और उसी तरह जो रेंट पे करना उसको आप एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जिसको बोलते हैं रेंट पेबल अकाउंट। इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल में आप नहीं दिखाओगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल में आपकी इतनी चीजें आएंगी। ठीक है, आप आई होप समझ में आया होगा सबको। ठीक है, थिंग्स आर क्लियर। तो आज हमने सीखा कि हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब कैसे बनाएंगे, क्या क्या अकाउंट बनेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तब क्या बनेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी नहीं होगी, डाउट होगा तो तब तक बाद में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।